हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कल की जो वीडियो था उसके अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। उसकी कुछ बेसिक फार्मूलाज हमने डेराइव करे थे, जैसे कि उसकी इक्वेशन थी, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब हमने डेराइव करे थे। हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया, हम लोग पहले एक पूरी चैप्टर की थ्योरी अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम लोग एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि वो फ्लो बन जाएगा न्यूमेरिकल्स करने का, और उसके बाद आप अपने खुद के लेवल पे काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट, या फ्रॉम हाइट लिखते हैं सिर्फ इसको, फ्रॉम हाइट। इसका मतलब क्या है, कल हमने जो पढ़ा ना उसके अंदर हमने पढ़ा कि पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोग किसी हाइट पे, ऑलरेडी हम लोग किसी टावर में है, किसी बिल्डिंग पे, किसी फ्लोर पे, और वहाँ से पार्टिकल को फेंक रहे हैं। तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि हमारे पास ये टावर है, टावर, बिल्डिंग, फ्लोर, कुछ भी ले लो आप। ये हमारे पास एक हाइट है, हम लोग इसको ले लेते हैं हाइट h, और यहाँ से हम लोग किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं। देखो यहाँ से फेंक रहे हैं तो कैसा होगा, ये पार्टिकल कुछ ऐसा जाएगा ना, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली जिस हाइट से फेंकेंगे वो फेंकने की बाद कहाँ पे आ जाएगा, ग्राउंड पे आके वो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो स्टॉप कर जाएगा। तो यहाँ पे अब हमको कंडीशन लेना है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूँ एक्स डायरेक्शन में और हम लोग ले लेते हैं वाई डायरेक्शन के अंदर, तो आप देखो जब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो हमने इस पार्टिकल को जो वेलोसिटी दी है ना वो एक्स डायरेक्शन में दी है। ये हमने यू वेलोसिटी से इसको फेंका है एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब यू डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू ही हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू यू। अब y डायरेक्शन के अंदर आप वेलोसिटी देखो, हमने इसको y डायरेक्शन में वेलोसिटी दी नहीं है। अगर हम किसी एंगल से फेंकते तो हम ये वाला केस ले सकते हैं, कंपोनेंट्स ले लो, x डायरेक्शन में cos थीटा, y डायरेक्शन में sin थीटा हो जाएगा। लेकिन हमने फेंका इसको स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो होगा। इनिशियल वेलोसिटी की बात करूँ, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो इनिशियल वेलोसिटी, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। इनिशियल वेलोसिटी बिकॉज क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कि वाई डायरेक्शन में इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नीचे के साइड लगेगा, तो वो जीरो नहीं रहने वाली, वेलोसिटी बाद में जाके चेंज होगी, इसलिए वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक्स एक्सिस के केस में इसमें भी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो, बिकॉज हम लोग एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। और यहाँ पे कितना होगा, ए वाई इक्वल्स टू माइनस का जी, सेम रहेगा। ठीक है, हमारे पास आ गई ये चीज़। अब हमको देखना, ये हम लोग ले लेते हैं पॉइंट ए, ये ले लेते हैं पॉइंट बी। अब हमको इस केस में निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे हमको मैक्सिमम हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। जब हमने पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा ना उसमें हमने तीन चीज़ें निकाली थी, रेंज भी निकाला था, मैक्सिमम हाइट भी निकाला था, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला था। लेकिन यहाँ पे हाइट तो आपको गिवन होगी, बिकॉज आप जिस टावर की हाइट से फेंक रहे हो ना वही मैक्सिमम हाइट होगी, उससे पार्टिकल नीचे ही जाने वाला। अगर आप ऊपर के साइड फेंक रहे हो दैट इज अ डिफरेंट केस, लेकिन स्ट्रेट फेंक रहे हो तो पार्टिकल नीचे ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट आपको गिवन है, तो हमको रेंज निकालना है और टाइम निकालना है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले हम लोग टाइम निकालते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक के टाइम की। हमको टाइम चाहिए, हमारे पास एस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, h है, और हमारे पास एक्सीलरेशन भी है। जैसे ही एस और टी साथ में आ जाए ना, आपको पता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। अब आप देखो डायरेक्शन की बात, तो जब मैंने आपको बताया था चैप्टर सेकंड में, जब हम किसी हाइट पे होना और वहाँ से पार्टिकल फेंक रहे हैं तो उस टाइम में डायरेक्शन क्या होती है, हम लोग ऊपर से नीचे हाइट को काउंट करेंगे। तो आप इसको अगर नेगेटिव ले रहे हो, आप मान लो कि मैंने ऊपर लिया है पॉजिटिव और नीचे लिया है नेगेटिव, इन जनरल आप यही मान के चलो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो हम लोग पार्टिकल की हाइट ऊपर से नीचे तक काउंट करेंगे, लेकिन जब हम लोग नीचे से किसी चीज़ को फेंके ना तो हम लोग हाइट ऊपर से नीचे से ऊपर काउंट करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बताई 3 मिनट सेकंड में, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो चेक करना। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से पार्टिकल फेंक रहे हैं तो हम लोग हाइट ऐसे काउंट करेंगे। तो हमारा जो एस वाई है ना, हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टी क्या है, टाइम उसको वापस बी तक आने में। एस वाई कितना होगा, माइनस एच होगा, बिकॉज हम लोग ऊपर से नीचे काउंट कर रहे हैं, ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है। यू वाई कितना है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बिकॉज ए वाई भी नीचे है तो दोनों डायरेक्शन नेगेटिव होगी, माइनस का जी, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो जाएगा एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ लिखे हम, यही लिख देते हैं, एच इक्वल्स टू हाफ जी, कैपिटल टी ले लेती हूँ मैं, कैपिटल टी स्क्वायर आ जाएगा,
टी की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 2h/g आएगा ना, 2h/g अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम आ गया कि पार्टिकल को ऊपर से फेंका और कितने टाइम में वो ग्राउंड में आ गया, तो ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम कितना हो जाएगा, t = √2h/g। अब सेकंड चीज हमको निकालनी है रेंज, विच इज ये वाली रेंज कि x डायरेक्शन में इसने कितना ट्रैवल करा। तो अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं और हमको x डायरेक्शन में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट विच इज r, तो ये कितना होता है Sx = सेम फॉर्मूला लगा दो, uxt + ½ axt²। ये वैल्यू हमको पता है कितनी है, 0। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन हमारे पास नहीं है, तो हो जाएगा Sx कितना है, मैंने r ले लिया, ux कितना है, u ही है, किसी एंगल पे नहीं फेंका तो u हो जाएगा, तो ut, और ये t कितना है, कैपिटली ले लेते, ये वही t है जो इसको नीचे आने में लग रहा है, तो r = ut आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, r = u, और t की वैल्यू कितनी है, √2h/g। तो ये हो जाएगा हमारे पास रेंज। तो इस टाइप से जब आप पार्टिकल को किसी हाइट से फेंकोगे ना, तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कितना टाइम लगेगा और कितनी उसकी पार्टिकल की रेंज होगी एक्स डायरेक्शन में, वो दोनों ही वैल्यूज़ आप ऐसे निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल सा, इसमें कुछ इतना है नहीं, बस आपको ये जो कंडीशंस है ना, देखो दोनों ही केसेस में, चाहे आप ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल मोशन दे रहे हो चाहे हाइट से दे रहे हो, दोनों ही केसेस में अगर आपको ये कंडीशंस कंफर्म है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ ये कंडीशन लगेगी, तो आप कैसी भी कोई भी इक्वेशन ईजिली निकाल सकते हो। तो रेदर देन कि आप ये इक्वेशंस याद करो, आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। कंडीशंस याद है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके फॉर्मूलाज निकाल सकते हो, और जैसे प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूलाज तो याद हो जाएंगे। तो ये था हॉरिजॉन्टल मोशन, इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आ चुके हैं, एडवांस से एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और इजी। देखो मेंस में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, किसी किसी में कुछ ट्रिक्स लग जाती है, बाकी ईजी होते हैं। एडवांस में क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस करना। नहीं होता है तो मुझे बताना। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमको ये क्वेश्चन में गिवन है, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, और हमको गिवन है कि पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, वो दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी = 4i कैप + 4j कैप, या फिर इसको हम 3 लिख देते हैं, 3j कैप। हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और क्वेश्चन में गिवन है फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो मैंने आपको बोला था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहती है मैग्नीट्यूड के अंदर, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अलग होती है। यहाँ पे हमने आई कैप और जे कैप की बात करी है ना, तो इसका मतलब हमको मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, हमको डायरेक्शन की टर्म में पूछा है, डायरेक्शन चेंज होती है। तो देखो ये जो वेलोसिटी है वो गिवन है कितना, 4i कैप + 3j कैप। इसका मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में 4 है, वाई डायरेक्शन में 3 है। अब हमको ये वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। तो आप देखो ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, तो डायरेक्शन अलग होगी। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्स इधर ही था और इधर भी एक्स तो इधर ही रहेगा, वाई चेंज होगा। इसका मतलब जो साइन चेंज होगा ना डायरेक्शन का, वो सिर्फ वाई में होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी, वो तो थ्रू आउट द वे सेम रहती है। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, वो कितनी होगी, 4i कैप, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 4i कैप 4 कैप, लेकिन जो माइनस इधर हो जाएगा -3j कैप, वाई डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्शन नेगेटिव आएगी इस टाइम। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि कैसे होगा। अब एक आता है, इसके ऊपर भी मैंने एक आधा क्वेश्चन देखा है कि अगर हमको प्रोजेक्टाइल मोशन में मोमेंटम पूछा है, फाइंड मोमेंटम, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हमको गिवन है, ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये एक्सट्रीम पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, पॉइंट बी, ये ए, ये सी, किसी एंगल यू से हमने एंगल थीटा से यू वेलोसिटी से भेजा है। हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम दो केस के लिए, फर्स्ट A to B एंड सेकेंड इज A to C। A से B पॉइंट तक आने में मोमेंटम कितना चेंज होता है, और A से C आने में मोमेंटम कितना चेंज होता है, ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट A यानी A से B के लिए लेते हैं।
ओके, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम होगा, अगर मैं बात कर रही हूँ ना ए से लेके बी तक के लिए, तो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम विच इज एट पॉइंट बी माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज एट पॉइंट ए। पी बी माइनस पी ए हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम फॉर द पाथ या फॉर द पॉइंट्स ए टू बी। ओके, अब आपको निकालना है मोमेंटम बी पे। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन हमारी जो वेलोसिटी है वो किसी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं है, दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो हमको दोनों के कोऑर्डिनेट्स लेके चलना पड़ेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले बी पॉइंट पे आप कोऑर्डिनेट निकालो। देखो बी पॉइंट पे जो वाई वाला कंपोनेंट होता है ना, वी वाई, वो तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले निकालना है बी पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस ये तो 0 हो जाएगा प्लस 0। वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, वी वाई यहाँ पे कितना है? 0। बेसिकली u साइन थीटा इज 0, वाई u साइन थीटा इज 0। बिकॉज आप देखो, जब भी हमको किसी भी कर्व के लिए अगर वेलोसिटी या कुछ निकालना होता है ना, तो हम लोग वहाँ पे टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट लेंगे ना, तो इसका जो एंगल बन जाएगा ना, जो एंगल हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ लेते हैं वो 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होते हैं, इसलिए ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास पी बी। अब हमको निकालना है पी है, यानी इस पॉइंट पे हमको निकालना है मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना होगा? एक्स कंपोनेंट में कोई चीज़ नहीं होएगा, ये का ये रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा? u साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? डेल्टा पी निकालना है ना, आप माइनस कर दो, पी बी माइनस पी ए, पी बी माइनस पी ए। तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा सिर्फ माइनस का एम यू साइन थीटा जे कैप। ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। अब हम लोग निकालते हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस क्या? ए से लगाकर सी तक। इसका मतलब हमको ए पॉइंट पे भी वेलोसिटी चाहिए और सी पॉइंट पे भी वेलोसिटी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले सी पॉइंट पे निकालते हैं पी सी। कितना हो जाएगा? आप देखो, मास वेलोसिटी u साइन कॉस थीटा आई कैप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? u साइन थीटा जे कैप। द रीजन इज, मैंने बताया था यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी होती है विच इज नेगेटिव, तो वहाँ पे माइनस जे कैप हो जाएगा। और अगर मुझे निकालना पी ए पे, तो वो तो सेम ही रहेगी, हमने अभी निकाली। कितना हो जाएगा? u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ये कि ये सेम ही है, हो गया। अब हमको क्या निकालना है? डेल्टा पी निकालना है। हम लोग कर लेंगे पी सी माइनस पी ए। ये हो जाएगा माइनस का 2mu साइन थीटा जे कैप। ये होगा सर, इसके अंदर हमने m लिखा ना लिखा। तो इस टाइप से आप मोमेंटम के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमको मास गिवन है, जिस एंगल से प्रोजेक्ट किया वो एंगल गिवन है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मोमेंटम हमको फाइंड करना है और किस टाइम पे फाइंड करना है? इस टाइम पे फाइंड करना है, वेयर कैपिटल टी इज व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहले देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, आप सिंपल सा ट्रेजेक्टरी वाला फॉर्मूला लगा दो। हमारा ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला क्या है? y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस इट इज जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वी हैव दिस फॉर्मूला। आपके पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, इससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी? u की वैल्यू निकल जाएगी। हम लोग सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू 10 20 इंटू 1, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस जी की वैल्यू 10 रख देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2u स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 होगी। 2 से 2 कैंसिल कर दो एंड इट इज 10 इक्वल्स टू 20 माइनस 4000/u स्क्वायर। ये हो जाएगा, आप इसको ट्रांसफर करो, 4000/u स्क्वायर इक्वल्स टू 20 माइनस 10 10, देन u स्क्वायर इज इक्वल टू 400 एंड u इक्वल्स टू 20, विच इज हमारी 20, u की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी निकल गई विच इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी? यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करिए और हमको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। हमारे पास सारी वैल्यूज है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2
u की वैल्यू 20 आ गई, साइन 45 विच इज़ 1/√2 मल्टीप्लाई बाई g विच इज़ 10, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √2। तो t हमारे पास आ गया 2√2 सेकेंड, t की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हमारे पास t की वैल्यू भी आ गई, कैपिटल T की वैल्यू विच इज़ 2√2। अब देखो हमको है ना जो मोमेंटम पूछा है वो किस टाइम पे पूछा है, t/√2 विच इज t/√2। तो अगर हमारे पास t टाइम ऑफ फ्लाइट है तो हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो टाइम t इज इक्वल टू 2√2 डिवाइड बाई √2 विच इज 2 सेकेंड। तो बेसिकली हमको 2 सेकेंड पे मोमेंटम पूछा है। हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, स्मॉल t कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। अब हमको मोमेंटम निकालना है। हमको नहीं पता कि मोमेंटम की, पहले तो हम लोग क्या बोलते थे, जैसे कि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करा था कि हमको यहाँ निकालना, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना, इन तीनों पॉइंट्स पे तो हमको कंडीशन पता थी। अब हमको किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है तो हमको कैसे निकालना है, हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल द टाइम इज, यहाँ पे है टाइम, ठीक है। इस एंगल पे मुझे क्या पूछा है, मोमेंटम पूछा है कि मोमेंटम कितना होगा। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे, इसको पॉइंट पी ले लेती हूँ, नहीं पॉइंट पी नहीं, पॉइंट ए ले लेते हैं। अगर मुझे इस पॉइंट पे मोमेंटम निकालना है ना, तो यहाँ पे मुझे वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता ये एक्सट्रीम पॉइंट है या नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, एक्स एक्सिस में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्या रहेगा cos थीटा आई कैप, यही रहने वाला है। और वाई एक्सिस के अंदर क्या होगा, u साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसे ही होगा ना। अपन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालते हैं। अब अपने को v डायरेक्शन में निकालना है तो वी वाई हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, a की जगह माइनस और g, मतलब अगर किसी टाइम t पे वेलोसिटी निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला होता है u साइन थीटा माइनस जी टी। तो बेसिकली हमारे पास ये दोनों वैल्यू है, तो हमारा मोमेंटम p इज इक्वल टू हो जाएगा m मल्टीप्लाई बाय u कॉस थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी, और ये कितना हो जाएगा जे कैप। ये होता है हमारा मोमेंटम। अब आपके पास सारी वैल्यूज है, आपके पास m की वैल्यूज है, u की वैल्यूज है, थीटा की वैल्यू, t की भी वैल्यू, वैल्यू पुट कर लो तो हो जाएगा मोमेंटम p इक्वल्स टू m। m कितना है 10, u कितना है 20 कॉस थीटा, कॉस 45 1/रूट होता है, तो हो जाएगा, इसको हम लोग 20√2 आई कैप कर लेते हैं, और ये हो जाएगा प्लस का u 20 सेम हो जाएगा 20/√2 माइनस जी को ले लेते हैं 10 और t कितना है 2, तो ये हो जाएगा 20 जे कैप। आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, जैसा भी क्वेश्चन में गिवा उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर दो या कैसे भी कर दो, लेकिन हमारे आंसर इस टाइप का कुछ आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन के अंदर हमको इनिशियल एंगल गिवन है विच इज एंगल अल्फा, वेलोसिटी भी गिवन है इनिशियली, और हमको किसी दूसरे इंक्लाइनेशन पे विच इज आफ्टर 10 सेकेंड tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी ये हमको निकालना है। तो चलो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी u, दिस इज एंगल थीटा। तो ये जो एंगल है ना, ये पूरे जर्नी के अंदर सेम एंगल थीटा नहीं रहते, एंगल की वैल्यू चेंज होती है। बिकॉज देखो यहाँ पे अगर मैं थीटा की बात करूँ ना, तो थीटा का अगर मैं tan थीटा निकालूँ तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली अगर मैं इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ तो ये कितना होगा बेस, और ये कितना होगा सॉरी ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इस कंपोनेंट के बराबर होती है विच इज u साइन थीटा, एंड ये हो जाएगा u कॉस थीटा। तो u साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, u tan थीटा, सॉरी tan थीटा हो जाएगा। तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू ये रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे की डायरेक्शन में जाते हैं ना, थीटा की वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहीं पे लेती हूँ, ये हो गया x डायरेक्शन में, ये हो गया y डायरेक्शन में, और ये जो एंगल है ना, ये मान लेते हैं थीटा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो थीटा की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, ये जो tan थीटा होगा ना ये होगा वी वाई अपॉन वी एक्स। मतलब जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं ना, उस पॉइंट पे y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है और x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है। x डायरेक्शन की वेलोसिटी में तो वैसे भी कोई चेंज होने नहीं वाला है, वो सेम रहने वाली है, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है। वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो अगर आपको किसी और टाइम पर अगर पूछा है ना कि एंगल कितना होगा, तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, इनिशियली एंगल कितना थीटा की जगह अपने को कितना देखा है, अल्फा। तो अगर मुझे निकालना है tan बीटा, तो कितना हो जाएगा, u हमको गिवन है विच इज 20 साइन अल्फा, इनिशियल एंगल अल्फा है, माइनस जी टी, जी की वैल्यू 10 होगी और टाइम कितना दे रखा है t सेकेंड।
तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 कॉस अल्फा होगा। आप इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बीटा इक्वल्स टू 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 10 अल्फा माइनस 5 1 अपॉन कॉस कितना होता है सेक 1 अपॉन सेक अल्फा, ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट। तो सी अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा ना तो ये क्वेश्चन करना सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का काम है, और ये क्वेश्चन मेंस में आ रखा है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैंने मेरे मन से बनाया है। तो अगर ये फॉर्मूला याद होता तो कितना ईजी होता, वरना आपको पहले डिराइव करो फिर निकालो फिर रखो, तो 5 की जगह 15 सेकेंड्स लगेंगे, और वहाँ पे एग्जाम में आपका एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सारी डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको सारे फॉर्मूलाज भी डायरेक्टली याद होना चाहिए। चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। सबसे पहले हमको गिवन है पार्टिकल ऑफ मास m, हमको m गिवन है, प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u गिवन है, एट एंगल थीटा गिवन है π/3 विच इज 60 डिग्री। व्हेन इट हैज रीच्ड मैक्सिमम हाइट, हम लोग ले लेते हैं हमारी ट्रेजेक्ट्री, इसको यहाँ से फेंका है ये u, दिस इज 60 डिग्री, और जब अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है ना इस पॉइंट पे, इसको पॉइंट ले लेते हैं ए, व्हेन कहाँ गया, हाँ व्हेन इट हैज रीच्ड मैक्सिमम हाइट इट कोलाइड्स विथ अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास। यहाँ पे एक और पार्टिकल है जिसका भी मास m है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। देन इट कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी कितनी गिवन है u i कैप, मतलब ये स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंबाइंड मासेस, हमको क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा, और जब ये मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाता है ना तो एक और पार्टिकल यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, कहाँ से आया हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके साथ इन दोनों का क्या होता है, कॉलिजन होता है। कॉलिजन के बाद एक कंबाइंड मास, दोनों मास मिलकर वापस नीचे आते हैं, ठीक है। तो जितना ये कंबाइंड मास, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, इसको ले लेते हैं पॉइंट बी, और ये ओ ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय कंबाइंड मास, हमको सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है जो ये दोनों मिलके ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस की बात फिलहाल नहीं करते, बिकॉज हमको हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज मुझे निकालनी है ना, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर ये दूसरा मास नहीं होता तो मुझे पता है u cos थीटा सेम ही रहती है, लेकिन दूसरा मास भी है, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी आपको ऐसा है ना कॉलिजन दो मास सेम मास का होता है, तब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इनिशियली क्या था, फाइनल क्या, इनिशियली क्या था, एक मास m था, और उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, अपने को पता है कि जो पहले वाला है उसका तो फिक्स ही रहता है, विच इज u cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन मैं नहीं लिखती हूँ बिकॉज मैं सिर्फ x एक्सिस की बात कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्शन नहीं लिखती हूँ। ये हो जाएगा प्लस दूसरा पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है m मास, वेलोसिटी कितनी है u i कैप, लिख देती हूँ, चलो यहाँ पे i कैप गिवन है, तो ये हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कंबाइंड मास, दोनों मास मिल जाते हैं, m प्लस m कितना हो जाएगा 2m, और इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई हमको नहीं पता कितनी वेलोसिटी, तो हमको vx लिख देते, बिकॉज हम लोग x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमको वेलोसिटी नहीं पता कितनी होगी। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, m की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, ठीक है। m u cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 1/2 होता है, प्लस mu इक्वल्स टू 2m vx। आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3mu/2 इक्वल्स टू 2m vx। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये vx की अगर वैल्यू हम लोग निकालें ना, तो vx की वैल्यू हो जाएगी 3/4u। ये वैल्यू आ गई हमारे पास vx की। vx का मतलब ये जो कंबाइंड पार्टिकल आएगा ना m प्लस m 2m, इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी होगी, बिकॉज हम लोग को x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो इसलिए हमने सिर्फ x वेलोसिटी ली है, वो हमारे पास आ गई 3/4u। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वेलोसिटी आ गई। अब आपको पूछा गया, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है, और अगर मैं रेंज की बात करूँ तो मुझे पता है एक्सीलरेशन 0 होता है। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, इसको मैं ले लेती हूँ c, तो अगर मुझे c भी डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मली आप ले लो फॉर्मूला, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी
प्लस हाफ AT²। लेकिन मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है 0, तो ये वाली वैल्यू तो होगी नहीं, तो Sx कितना आएगा uxt। तो बेसिकली अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू होगी r इक्वल्स टू Vx, बिकॉज कंबाइंड मास की कर रहे हैं तो यहाँ पे ux वेलोसिटी की जगह क्या होगी, ये हमारी कंबाइंड मास वाली वेलोसिटी Vx और टाइम t। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो t है ना वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, लेकिन हाफ टाइम है। ऊपर पहुँचने के बाद पीछे जो बचा ना वो टाइम है। तो आपको पता है कि मैंने आपको बोला था अपवर्ड जर्नी और ये वाली जो जर्नी है ना, मतलब सिमेट्रिकल होता है, मतलब जितना पार्टिकल को इस पॉइंट तक आने में टाइम लगेगा उतना ही इस टाइम तक आने में टाइम लगेगा। तो अगर हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2u sin थीटा अपॉन g, तो ये वाला जो t है इसको मैं t डैश ले रही थी, ये कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा विच इज u sin थीटा अपॉन g। ठीक है, अब आप लिख दो रेंज कितना हो जाए Vx की वैल्यू कितनी है 3/4u, और टाइम t डैश कितना है u sin थीटा अपॉन g। सॉल्व करो इसको, तो r इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4u²। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो साइन थीटा हो जाएगा √3/2 g। और आगे सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 3√3u² अपॉन 8g, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो, सिर्फ फॉर्मूला लगाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या पूछा है, कॉलिजन पूछा है, कैसे पूछा है, टाइम टी पूछा, तो ये नहीं कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दो। देखो आधा टाइम पूछा है तो हाफ टाइम लेना है, ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ स्पीड v एंड एंगल थीटा when acceleration due to gravity is g, range is d. Okay, if at highest point projectile enters a different region where g dash, that is इसका मतलब ये है कि जैसे ही पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक की बात करिए, यहाँ तक चीज़ें नॉर्मल है जो हमने पहले पढ़ी है, लेकिन जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट के बाद वाली रीजन में ये एंटर करता है ना, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो चेंज हो जाकर कितनी हो जाती है g/0.81। देन न्यू रेंज इज d डैश इक्वल्स टू nd, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसका मतलब हमको बताना है यहाँ से किसी प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करा है, यहाँ पे एंगल दे रखा है थीटा, यहाँ तक चीज़ें एकदम नॉर्मल है, कोई चेंज नहीं आया। अगर यहाँ तक चीज़ें नॉर्मल है ना, तो यहाँ तक की जो रेंज जो पहले आती थी वो भी सेम रहेगी। अगर उसने बोला है कि यहाँ तक रेंज कितनी थी d, तो ये रेंज कितनी हो जाएगी d/2 होगी ना, बिकॉज ये हाफ है। इसके बाद की रेंज हमको निकालनी है, वो कितनी है। अब इसने पूछा है कि पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, ये कितना आएगा, फिर हम दोनों का जो सम करेंगे ना वो d डैश आएगा। उसने क्या बोला है, रेंज के बारे में पूछा है, तो मुझे सिर्फ इतना ही नहीं निकालना, मैं सिर्फ इतना नहीं निकाल सकती। रेंज कहाँ क्या होती है, जहाँ से पार्टिकल को थ्रो करा है और जहाँ तक वो वापस ग्राउंड पे स्ट्राइक करा है ना उसने, तो टोटल रेंज होती है। तो यहाँ तक के एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, d/2 लिख देते हैं हम लोग, बिकॉज अगर मैं मानूँ कि चीज़ें नॉर्मल होती, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता, तो पूरी रेंज कितनी होती d होती, तो ये हाफ कितना होता है d/2। पहले हमको ये वाली रेंज फाइंड करनी है। उसके बाद हम लोग जो सम करेंगे ना वो निकलेगा d डैश, और उसमें जो भी d की टर्म में आएगा उसकी हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब देखो, अगर मुझे ये रेंज निकालनी है ना, ये हमको इस एरिया के लिए कैलकुलेशन करनी है। अगर हमको ये रेंज निकालनी है ना, तो हमको रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, x डायरेक्शन में होती है रेंज, तो हॉरिजॉन्टल है। तो अगर मैं x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को लिखूँ sx, तो क्या हो जाएगा u cos थीटा, या फिर मैं इसको cos थीटा नहीं करके लिखती हूँ क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी v दे रखी है, इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देते हैं ux, यानी x डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है, नॉर्मल केसेस में हम इसको क्या लेते थे u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय द टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगेगा, बिकॉज हम लोग सिर्फ इस रेंज की बात करें, इसको मैं ले लेती हूँ OA, मैं सिर्फ OA की बात कर रही हूँ, तो मुझे ये वाला रेंज चाहिए, सिर्फ इतनी डिस्टेंस चाहिए, तो इसका कितना टाइम लगेगा, प्लस एक्सेलरेशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में तो आप चाहे कुछ भी कर लो, x डायरेक्शन में क्या होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी, तो पीछे कुछ भी पार्ट नहीं होगा। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ux, जो कि हमको पता है कितना होता है u cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं sx इक्वल्स टू u cos थीटा, ये वैल्यू मुझे पता है। अब मुझे इस टाइम की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे पास ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी ना, तो मैं ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर सकती हूँ। ओके, तो अब हमको मेन टास्क है हमारा t निकालना। ठीक है, चलो t निकालना है। अब आप देखो आपके पास कौन कौन सी चीज़ है, आपके पास
मुझे पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पे वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। ये वाली हाइट हमको नहीं पता, हम लोग इसको लिख लेते थे h, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमको टाइम निकालना है, h है, h का मतलब तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, और वी वाई इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं। तो एस वाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा ना, वाई डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है, h हो जाएगा। एस वाई इक्वल्स टू h, हम लोग इसको h लिखते सीधा, h इक्वल्स टू वी वाई इंटू टी, जो कि कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का होता है हाफ जी टी स्क्वायर। अब इधर डायरेक्शन देख लो, ऊपर से नीचे ले रहे हैं ना, तो हम लोग इसको माइनस करेंगे तो वो भी माइनस हो जाएगा। डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया। तो हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर होगा ये। अब वो अलग चीज़ है कि हमारे जी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, वो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, इसको हम लिख सकते हैं h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2h अपॉन जी, और ये इसको हम लोग g डैश कर लेते हैं, बिकॉज इस एरिया में हमारी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे g की वैल्यू कितनी है, इतनी है। चलो ये सारी चीज़ें तो आ गई। अब आता है कि h कितना है। तो आप ये चीज़ देखो कि जो h है ना वो तो ऑलरेडी इस हाइट तक पहुंच चुका है, उसके बाद में उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, तो उसके बाद चेंज होगी तो भी वो नीचे ही जाएगा। तो इसका मतलब इस हाइट में जो मैक्सिमम हाइट है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला ना, बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पहुँचने के बाद में इसकी एक्सेलरेशन चेंज होती है, इस पॉइंट पर आने के जस्ट बाद में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम हाइट पे है, उसके बाद तो ये नीचे आएगा, चाहे एक्सेलरेशन चेंज हो रही है कैसे भी हो रही है। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो जो पहले होनी थी ना वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो h की वैल्यू है ना वो कितनी होगी, हमको पता है फॉर्मूला कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये वैल्यू होती है। और यहाँ पे मैं g लिखूंगी, द रीज़न इज बिकॉज ये जो मैक्सिमम हाइट है ना उसने पहले वाले रीजन में ही गेन कर ली थी, तो यहाँ पे g डैश नहीं लगेगा। अगर ऐसा होता ना स्टार्टिंग से किसी दूसरे एक्सेलरेशन से चलता तो हम लोग उधर g डैश लिखते हैं, बिकॉज हमको पता है कि इसको अभी तक मैक्सिमम हाइट गेन करनी है, लेकिन ये कर चुका है, उसके बाद में ये चेंज हो रही है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, ये सारी चीज़ मैं हटा देती हूँ, ये वाली, तो क्या हो जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू √2h था, तो h की हम लोग लिख देते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ऑलरेडी एक g यहाँ पे था विच इज g डैश, ये था। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, t इक्वल्स टू √2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा g डैश की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, g अपॉन, ये तो g रहेगा, ये 2g रहेगा, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.81, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा कुछ 0.9 u साइन थीटा अपॉन g। आप सॉल्व कर देना, g स्क्वायर हो जाएगा तो g बार आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और u साइन थीटा होगा, और 0.81 का आप लोग जब स्क्वायर रूट लोगे ना तो 0.9 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई, हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। t की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0.9 u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को हटा देते हैं। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। एक्चुअल में तो हमको यही निकालना है, इसको मैं ले लेती हूँ, इसको मैं क्या दूँ, इसको मैं लेती हूँ x ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज x, तो x इक्वल्स टू यू एक्स कितना हो जाएगा, u कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय द टाइम, टाइम कितना है 0.9 u साइन थीटा अपॉन g। सॉल्व करो, x इक्वल्स टू यू स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, और ये हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लीकेशन में इसको सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो कि जब भी हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा रहा, हमारी जो नॉर्मल रेंज थी ना, जो नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला था वो क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा आता है ना, तो जब भी आपको प्रोजेक्टाइल में साइन थीटा कॉस थीटा लिखता है, जी भी दे रखा है, यू भी दे रखा है, तो आप ट्राई करो कि उसको रेंज की फॉर्म में चेंज कर सको। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो क्या हो जाएगा r, नीचे बचेगा 2, तो हो जाएगा 0.9 r, और ये जो r है ना, ये जो रेंज वो कितनी है, ये d है, जो नॉर्मल रेंज हमको गिवन है ना क्वेश्चन के अंदर,
कहाँ पे गिवन है, वो रही नॉर्मल रेंज, वो वाली है। तो इसको हम लोग लिखेंगे d/2 होगा। 2 तो मैंने एज इट इज़ लिखा है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज है ना वो कितनी होगी d, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है वो नॉर्मल रेंज का फॉर्मूला है। यहाँ पे g एक्सीलरेशन का अगर कुछ दूसरी वैल्यू आती है तो हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं करते, लेकिन ये आ रही है। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमको पता है तो d' निकाल सकते हैं। तो d' इक्वल्स टू ये हो जाएगा d/2 प्लस 0.9 d/2। आप इसको और सॉल्व करो तो आ जाएगा d/2 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.95 d। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछी है ना, वो n की वैल्यू कितनी आएगी, 0.95। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एंगल थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा दे रखा है, कितना दे रखा है, 45 डिग्री। Its velocity after 2 seconds is 20 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी इज। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग बात करें ना इनिशियल वेलोसिटी u की, तो वो क्या होता है, 2 डायरेक्शन में होता है। एक होता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप होता है। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास u की वैल्यू नहीं है। देखो यहाँ पे जो एंगल है ना, थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, 1/√2। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म है ना, इनकी वैल्यू सेम आएगी। देखो u की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, u तो दोनों के लिए यहाँ पे रहता ही है। और साइन थीटा कॉस थीटा इसकी वैल्यू भी सेम आएगी। तो इसका मतलब इस पूरी टर्म की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी। तो एक पूरी टर्म को मैं एक नाम दे देती हूँ a। तो ये क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू a आई कैप प्लस ए जे कैप। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसमें देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख लो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। 45 डिग्री मतलब दोनों टर्म्स की वैल्यू सेम आने वाली, एकदम मिड से निकल रहा है, दोनों वैल्यू सेम है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ विद द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू यू कॉस थीटा या फिर यू साइन थीटा, दोनों की वैल्यू सेम ही है। अब हमको पूछा है वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो हमको पता है कि अगर मैं निकालूँ वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है आफ्टर 2 सेकेंड। मैं लिख देती हूँ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के ऊपर। तो ये कितनी होगी, x कॉम्पोनेंट में कोई चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज़ रहता है। दैट इज़, एक बार मैं फिर से ऐसे लिखती हूँ कॉस थीटा आई कैप। लेकिन y कॉम्पोनेंट में चेंज होता है, कितना होता है, u साइन थीटा माइनस gt j कैप, ऐसे होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी है बाय इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे हम लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं। अब अगेन हम a पुट करते हैं, वैल्यू a है, ये वैल्यू भी a है। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a आई कैप प्लस a माइनस जी टी, और ये हो जाएगा j कैप। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप देखो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 20। लेकिन ये जो 20 है ना, देखो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और 20 हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसका मतलब अपने को रिजल्टेंट दे रखा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि v स्क्वायर, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं ऐसे ही लिखती हूँ ना, जो भी टर्म्स अपने को गिवन है, आई कैप जे कैप या फिर के कैप होता तो वो भी लिखते हैं। तो a के साथ वाले टर्म का स्क्वायर, जे के साथ वाले टर्म का स्क्वायर और अंडर रूट में ले लो, तो ये हमारा रिजल्टेंट होता है। और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 20। तो 20 इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हमको नहीं पता, जी की वैल्यू हमको पता है, टी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और टी भी दे रखा है कितना, 2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये चीज़। अब आप दोनों साइड स्क्वायर ले लो, सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 20 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये चीज़ मैं हटा देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 400 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 400 माइनस 2 इंटू 20 दैट इज 40, यस 40a। मैंने सॉल्व कर दिया। 400 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 40a, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू जाएगा 20। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू कितनी आई, 20। अब यहाँ पे पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप हो जाएगा। अगर मैं u का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, u इक्वल्स टू 20 बार आ जाएगा 20√2 मीटर बाई सेकेंड। वेलोसिटी है तो मीटर बाई सेकेंड हो गया। अब हमको क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है, कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2
जी। तो अब आप एक चीज़ देखो कि हमको निकालना ये था, हमारे पास थीटा की वैल्यू थी, हमारे पास जी की वैल्यू थी, लेकिन हमारे पास यू की वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हमने ये सारा सॉल्व करके यू को एक की टर्म में लाए, फिर ए की वैल्यू निकाली, फिर रिजल्टेंट निकाल के हमारे पास यू की वैल्यू आ गई। तो अब आप वैल्यूज पुट कर लो, सिंपली ये हो जाएगा यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 40, तो इसका मतलब h इक्वल्स टू 20 मीटर, ये हो गया हमारे पास h की वैल्यू। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है, एडवांस लेवल का है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंथी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक टावर ए बी है जिसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर, और एक टावर है सी डी जिसकी लेंथ है 30 मीटर। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है 10 मीटर का। टावर ए के ऊपर से m मास का एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है, ये जो डायरेक्शन है ना वो हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा फेंका है, और टावर सी डी के ऊपर से एक और पार्टिकल जिसका मास डबल है 2m है, वो 60 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है। किससे? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। दोनों की जो वेलोसिटी है ना सेम वेलोसिटी से फेंका जाता है, विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों के दोनों पार्टिकल कहीं मिड एयर में, लेट्स से कि ये कुछ ऐसा जाता है और ये कुछ ऐसा जाता है, तो यहाँ जाके कहीं मिड एयर में कोलाइड करते हैं और एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो हमको ये फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, और दूसरा कि किस पोजीशन पे ये जो पार्टिकल है ना ये ज़मीन को ज़मीन को हिट करेगा। सो लेट्स से ये बी डी है, इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट ए एम, कि यहाँ कहीं जाके ये ज़मीन पे टच होगा। दूसरी चीज़ है, और क्या चीज़ ले सकते हैं, हाँ ये पॉइंट ले लेते हैं ई, ले लिया। इसको ले लेते हैं पॉइंट ए बी सी डी ई एफ ले लेते हैं, तो ये पॉइंट हम ले लेते ई एफ जी, और ये ले लेते एच। सारे पॉइंट्स हमने बना दिए। अब देखो, आप पहले ये मत देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले आप देखो क्या चीज़ आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस टावर की। अगर हम लोग लें सबसे पहले कि 4 टावर ए बी, तो इसके लिए आप निकालो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं कि ये डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन तो इतना हो रहा है ना। अगर मैं चलो इसके आगे की बात नहीं करती हूँ, चलो हमको नहीं पता क्या है, कहीं मिड एयर में ये दोनों जाके स्टिक कर रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्टाइल यहाँ पे एंड होता है और इसका भी प्रोजेक्टाइल एंड होता है। आगे दोनों पार्टिकल स्टिक होके कौन सा मोशन करेंगे वो अभी हमको नहीं पता, हम लोग अभी तक सिर्फ यहाँ तक के सिचुएशन को लेके चल रहे हैं। तो दोनों सेम टाइम पे, दोनों को सेम टाइम पे फेंका, दोनों पार्टिकल को मैंने नहीं बताया, साइमल्टेनियस है, साइमल्टेनियसली। इसका मतलब सेम टाइम पे दोनों पार्टिकल फेंका, तो इसका मतलब इसको यहाँ आने में जितना टाइम लगेगा ना उसको भी यहाँ आने में उतना ही टाइम लगेगा, तभी ये दोनों जाके किसी एक पॉइंट पे स्टिक होगा। जहाँ पे कॉलिजन होगा ना तो दोनों पार्टिकल के लिए सेम टाइम होगा, बिकॉज इनको सेम टाइम पे फेंका है। ऐसा नहीं है कि ये 10 सेकंड बाद में मिल रहा है वो 5 सेकंड बाद में मिलेगा, नहीं, ठीक है। तो दोनों के लिए टाइम सेम लगने वाला है। तो अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले अगर मैं इस टावर के प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं तो इसके लिए जो रेंज होगी वो कितनी होगी, जी एफ होगी, और इसके लिए जो मैक्सिमम हाइट अपन निकालते ना वो कितनी होगी, जो इस टावर की इतनी हाइट है। हमको पूरे टावर की हाइट पता है, लेकिन हमको ये हाइट अभी तक नहीं पता, बिकॉज हमको नहीं पता है पार्टिकल कहाँ कोलाइड कर रहा है। सेम अगर मैं इसी के लिए बात करूँ तो इसके लिए भी इसका प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ कहीं एंड हो रहा है, नीचे का मुझे नहीं पता। इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज इतनी होगी और वर्टिकल रेंज इतनी होगी, वर्टिकल हाइट इतनी होगी। तो पहले हम ये 4 चीज़ें निकाल देते हैं। तो सबसे पहले टावर ए बी की बात करते हैं। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी ना जी एफ, वो कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी और जितना टाइम लगा यहाँ तक आने में। तो आप देखो इसमें पार्टिकल को स्ट्रेट फेंका है, तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स नहीं ले सकते, बिकॉज इसको स्ट्रेट ही फेंका है, किसी एंगल पे नहीं फेंका है। तो जो वेलोसिटी है ना ये यू वेलोसिटी है, तो यू मल्टीप्लाई बाय द टाइम टी, ये होगा। इसके एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो पीछे वाली टर्म नहीं आएगी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग निकालते ए जी। अगर मुझे ए जी निकालना है तो ए जी के लिए आप देखो मुझे सबसे पहले चाहिएगी एक्स वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। मैं प्लस इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज
ये देखो इधर माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा। द रीज़न इज़ कि हम लोग जब भी ऊपर से किसी चीज़ को फेंकते हैं ना, तो हम लोग वहाँ से हाइट कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग ऊपर से नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं और जी भी क्या है नेगेटिव, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो अगर मैंने ये प्लस लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, अगर मैं ये माइनस लेती हूँ मैं ये भी माइनस लेती हूँ, होगा। ओके, ये हो गई बात हमारी। अब आप देखो कि यू वाई, हमारे इस पार्टिकल को हमने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका है, तो यहाँ इसका मतलब इसका कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, विच इज़ यू। कोई कॉस थीटा साइन थीटा तो होगा ही नहीं, बिकॉज किसी एंगल पे फेंका ही नहीं। और वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट होगा ना, वो जीरो होगा, बिकॉज हमने सिर्फ इसको एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी दी है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं दी है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो हमारा ए जी हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों चीज़ हमने इसके लिए निकाल दी। अब हम लोग बात करते हैं फोर टावर सी डी, टावर सी डी की बात करते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग सेम चीज़ निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे। क्या होंगे, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, देखो थीटा की डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना होगा, वेलोसिटी इंटू कॉस 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, यू साइन 60 डिग्री। ये कंपोनेंट्स हमने निकाल दिए। अब हम लोग बात करते हैं सेम इसके लिए भी। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज़ एफ एच। तो एफ एच कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos 60 डिग्री। u cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है u/2, यही होगी ना, हाँ u/2। u की वैल्यू हमको गिवन है, लेकिन अभी तक हमने लिखी नहीं है। u/t मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम t तो दोनों के लिए सेम रहेगा, मैंने आपको बताया है, ये हो गया। अब x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होती है, जीरो, तो पीछे की टर्म नहीं आएगी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमको निकालना है ये टर्म सी एच, तो ये कितना होगा, y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी, यहाँ हमारे पास है वेलोसिटी, तो ये टर्म जीरो नहीं होगी। कितनी है वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट ले लो, u साइन 60 डिग्री विच इज √3u/2 मल्टीप्लाई बाय द टाइम t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये टर्म तो सेम रहने वाली है। ये चार वैल्यू हमारे पास आ गई। अब एक चीज़ और देखो, आप देखो कि इस टावर में और इस टावर की लेंथ में कितना डिस्टेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 मीटर का। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि ये जो डिस्टेंस है ना सी एच इक्वल्स टू ए जी प्लस डिफरेंस कितना 10 मीटर का, तो प्लस 10। ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ बिकॉज ये 20 मीटर का है, ये 30 मीटर का है। अगर मैं किसी पॉइंट यहाँ तक की बात करी हूँ तो ये 10 मीटर का डिफरेंस तो हमेशा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा है सी एच इक्वल्स टू ए जी प्लस 10। ये मैं लिख देती हूँ हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखो इस इक्वेशन में हमको टाइम t निकल सकता है, बिकॉज सारी इक्वेशन में टाइम गिवन है। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को ए जी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, 4 एंड 5। तो सी एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकाल दो, √3/2, यू कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए जी की वैल्यू कितनी है, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 10। ये आ गया हमारे पास। आप इससे ये कैंसिल कर दो तो ये बच जाएगा √3/5t, सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं 5√3t इक्वल्स टू 10। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/5√3 विच इज़ 2/√3 सेकेंड। ये आ गया हमारे पास टाइम की वैल्यू। अब मैं क्या यहाँ से हटा सकती हूँ, ये इक्वेशन मैंने यूज़ कर ली है तो इसको मैं हटा दूँ, ये हटा देती है। जो भी मेन इक्वेशन है ना वो मैं इस साइड लिख दे। तो मैंने इन सारी की सारी इक्वेशन को एक साइड लिख दिया ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए, और टाइम हमने टी जो अभी निकाला है। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, जो डेटाज मेरे पास थे उससे जो निकल सकता था मैंने निकाला। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस डी। तो ये जो डिस्टेंस डी है ना वो किसका सम होगा, जी एफ प्लस एफ एच होगा ना। तो वी कैन राइट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू जी एफ प्लस एफ एच। जी एफ की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, यू टी, प्लस एफ एच की वैल्यू भी मेरे पास होगी u/2 t। तो ये कितना हो जाएगा 3/2u t, या फिर d इक्वल्स टू u की वैल्यू हमको गिवन है कितना है 10, 30/2 दैट इज 15t, या फिर लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 2/√3 इतना आ जाएगा। और ये इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये कुछ 17.32 ऐसा कुछ मीटर आएगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस d, इनके बीच का डिस्टेंस d कितना रहता है।
ओके अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ निकालते हैं। हमको नेक्स्ट चीज़ क्या पूछी है, ये इक्वेशन हमने निकाल दी, इसका कहीं काम नहीं आने वाला। अब हमको निकालना है कि पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड। हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन ये सेकंड वाले की। तो देखो आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करें। अब इसके बाद में वो दोनों पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू रखते हैं या नहीं। इसका मतलब पार्टिकल कुछ ऐसे आता है, ऐसे आता है, मतलब इसको कंटिन्यू करेगा, इसको कंटिन्यू करेगा, स्ट्रेट करेगा, क्या रहेगा वो हमको पहले चेक करना पड़ेगा, तभी हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इस पार्टिकल की हम लोग वेलोसिटी पता कर दें एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो उससे क्या होगा, अगर ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है या सिर्फ वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, तो उससे पता पड़ जाएगा कि पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। और दोनों डायरेक्शन में कर रहा है ना, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए एक्स में भी मोशन होना चाहिए और वाई में भी मोशन होना चाहिए। तो हम ये फाइंड करेंगे। तो जब भी आपको ना मास की डेटा गिवन होना, तो आप वो निकाल दो सीधा सीधा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसमें डायरेक्शन का मामला है तो हमको दोनों डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में। अब तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम मतलब मास, इधर देख लो इस पार्टिकल के लिए मास और वेलोसिटी, इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू। अब बात करते हैं इस पार्टिकल की। अब एक देखो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसका ऐसा इसका ऐसा, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। इसमें पार्टिकल का मास कितना है 2m, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u cos 60 विच इज u/2, तो ये हो जाएगा u/2। तो ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू टोटल मास 3m और वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। u cos 60 u/2 ही होता है ना, mu माइनस mu 0, ओके सही लिखा है। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा mu माइनस ये भी mu हो जाएगा इक्वल्स टू 3mvx। इस टर्म की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब पार्टिकल x डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है। अगर वो x में ट्रैवल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब तो वो सीधा सीधा y डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा है ना। तो इसका मतलब जैसे ही पार्टिकल को कोलाइड करेंगे वो एक दूसरे से स्टिक हो जाएगा ना, वो स्ट्रेट नीचे गिर जाएगा यहाँ किसी पॉइंट m पे। तो अब हमको ये वैल्यू निकालनी है bm। तो वो वैल्यू कितनी होगी, जितना gf होगा उतना ही bm होगा ना। तो सिंपली bm इक्वल्स टू gf, और gf की वैल्यू कितनी है u मल्टीप्लाई बाय t, u मल्टीप्लाई बाय t। u कितना है हमारे पास 10 और मल्टीप्लाई बाय t विच इज़ 2/√3। तो bm हमारे पास कितना आएगा 20/√3। आप इसको सॉल्व कर देना, जो भी इसका आंसर आता है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे, कैसे आप कॉलिजन वाली चीज़ भी प्रोजेक्टाइल के अंदर सॉल्व कर सकते हो वो चीज़ आ जाएगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन, देखो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना उसमें क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको 1000 मिल सकते हैं ना तो 1000 भी हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन ईजिली। तो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत हो गया। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन एंड होता है। इसके बाद में हम लोग जो टॉपिक करवाएंगे वो कराएंगे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। छोटा सा पार्ट है इस यूनिट के अंदर, तो आई थिंक वो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ उसके 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4th। सो थैंक यू।